प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण में हम +2 कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय में प्रश्न आपको करवा रहे हैं। और प्रश्न है, भारत में गठबंधन या मिली-जुली सरकारों और दुनिया के अंदर मिली-जुली सरकारों के रूप कौन कौन से हैं या कौन कौन से प्रतिमान पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको समझाया था, गठबंधन सरकार से हमारा अभिप्राय ऐसी सरकार से होता है जिसमें किसी एक दल को जब बहुमत नहीं मिलता है या एक दल की सरकार बनने की संभावना नहीं होती है, तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर अगर किसी राज्य में, किसी देश में सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। इस गठबंधन सरकार का दौर भारत और दुनिया में पाया गया, अब भी पाया जाता है और इसके कई रूप पाए जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहला है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन। ऐसा गठबंधन जिसमें एक दल की प्रधानता रहती है और दूसरे दल उसके सहयोगी दल होते हैं, उसे एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार एक दल के नेतृत्व में बनती है, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं। अन्य दलों को, सहयोगी दलों को कुछ सीटें दी जाती है और वो सीटें जीत कर आते हैं। उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है एक मुख्य दल की। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार बीजेपी के नेतृत्व में चली हुई है। छोटे दल और भी हैं लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीजेपी है। एक समान शक्तिशाली राजनीतिक दलों का गठबंधन, यानी ऐसा गठबंधन जिसमें 2 पार्टियों का गठबंधन हो और दोनों को लगभग बराबर सीटें मिली हुई हों और दोनों का सरकार में भागीदारी बराबर हो और उनका महत्वपूर्ण पद बराबर बांटे गए हों। जैसे 2015 में जब जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर अपनी सरकार बनाई, गठबंधन सरकार। उसमें दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक को 25, एक को 28 सीटें मिली थी और दोनों ने मिलकर जो सरकार बनाई वो ऐसी गठबंधन सरकार थी। तीसरी, समान शक्ति वाले 2 परस्पर विरोधी गठबंधन, यानी ऐसे गठबंधन जिसमें ऐसी शक्ति से बनता हो जब राज्य की राजनीति 2 परस्पर विरोधी गठबंधनों के बीच बटी हुई हो और दोनों गठबंधन, जैसे लोकतांत्रिक गठबंधन हो, दूसरा मार्क्सवादी गठबंधन हो, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं लेकिन कई बार देश और समाज के विकास की बात करके या अपने अवसर की बात करके दोनों विरोधी विचारधाराएं एक साथ आ जाती हैं। तो ऐसे गठबंधन को समान शक्ति वाले परस्पर विरोधी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। निषेधात्मक आधार पर गठबंधन, ऐसा गठबंधन जो किसी सत्ताधारी पार्टी की सरकार को हटाने के लिए जब कुछ विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर चुनाव पूर्व गठबंधन कर लें और उस सरकार को गिराने का प्रयास करें, जिसे नकारात्मक गठबंधन के भी नाम से जाना जाता है। जैसे 1977 में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए मुहिम चली, इंदिरा हटाओ का नारा लगा और एक नया गठबंधन बना जिसे जनता पार्टी गठबंधन कहा गया था। इसमें निषेधात्मक आधार पर गठबंधन का नाम दिया गया। राष्ट्रीय गठबंधन, ऐसे गठबंधन जो सकारात्मक होते हैं। इन गठबंधनों में राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की प्रगति तथा एकता को सूत्र में पिरोने के लिए गठबंधन किए जाते हैं। इसका उदाहरण हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में मिलता है, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये गठबंधन किया गया था और ये सफल भी रहा था। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं कि गठबंधन की सरकारों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन गठबंधन की सरकारों के देश और दुनिया पर दोनों तरह के प्रभाव पड़े हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। 1937 से लेकर आज तक अनेक गठबंधन हुए हैं और वो राज्यों में, केंद्र में चलते रहे हैं। भारत में गठबंधन सरकारों के कारण 1999 के बाद एक राजनीतिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी हैं और वो उन्होंने 5-5 साल पूरे भी किए हैं। भारत में केंद्र व राज्यों की में गठबंधन सरकारें बनने से संघात्मक ढांचा मजबूत हुआ है। राज्यों को अपनी बातें केंद्र के सामने मजबूती से रखने में सफलता पाई है। इससे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति इस गठबंधन सरकार बनाने में राष्ट्रपति के अहम योगदान होता है कि वो किस पार्टी, किस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
प्यारे बच्चों, गठबंधन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। इससे सरकारों में अस्थिरता रहती है। गठबंधन के कारण राजनीति में दल बदल की प्रक्रिया ज़्यादा तेज होती है, अवसरवादिता बढ़ती है। राष्ट्रीय हितों की बजाय छोटी पार्टियां अपने स्वार्थी हितों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का दबाव बनाती है, जिसके कारण राजनीति में सिद्धांतों, नैतिकता, आदर्शों की कमी आ जाती है। गठबंधन की सरकारों में को संसदीय सिद्धांतों के खिलाफ भी माना गया है। गठबंधन की जो सरकार होती है प्यारे बच्चों, उसमें राष्ट्रीयता व संपूर्ण विकास व देशभक्ति के स्थान पर और एक मुश्त विदेश नीति के स्थान पर कुछ बाधक तत्व पैदा हो जाते हैं, जिससे देश के विकास में बाधा आती है। तो ये थी गठबंधन सरकारों के भारत पर प्रभाव, और उससे पहले हमने बताया गठबंधन के कारण भारत में स्थिति।